देखिए, आज के ज़माने में जो शादियां होती हैं, मुझे मालूम नहीं कितना आप वाकिफ़ हैं उनसे, वो सारी की सारी कैमरे के लिए होती हैं। वरमाला भी 3-4 बार रीटेक हो जाते हैं। बताइए। और जो उनकी शान और शौकत है उसी से नज़र आती ये है। एक होड़ लग गई है दिखावे की। तो मेरी यहाँ की शादी में मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेरे पड़ोस में जो बंदा है वो भी उसी के बराबरी आने के लिए वो भी 10 लाख रुपए खर्च करता है, और उसके लिए उसे कितना अपनी सत्यानाश कराना पड़ता है। तो ये तो बड़ी दुश्मनी है समाज के साथ, समाज को, समाज के लोगों को, आप जैसे लोगों को, बड़े लोगों को। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं कि खर्चे वाली बात, लेकिन ये तो नहीं कि इस्लाम में जैसे लड़कियों के लिए आईब्रोज बनाने पर पाबंदी है, कार चलाने पर पाबंदी है, उनके शादी में म्यूजिक पर भी पाबंदी है। ये सवाल म्यूजिक का है? नहीं, सवाल म्यूजिक का भी है। तो म्यूजिक के बारे में तो एक ओपिनियन है बनी हुई पहले से, तो हम लोग उस ओपिनियन से बाहर क्यों जाएंगे? वो हमें तो कहना पड़ेगा। अब आप आधुनिक हो जाएं, उसके लिए आपका मेयार एक है, मेरा मेयार कुछ दूसरा है आधुनिक होने के लिए। मेरे नज़दीक आधुनिक होने का मतलब यह है कि हम आपके बारे में, आपकी चिंताओं के बारे में, आपसे मुराद हमारा पड़ोस है, हमारा सराउंडिंग है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, सेंसिटिविटीज़ के बारे में हम ज़्यादा जागरूक हो जाएं। आधुनिक होने का मतलब यह है कि हम पानी बचाने के बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाएं, पानी को गंदा होने से अपनी नदियों को बचाने के लिए जागरूक हो जाएं, हम प्लांटेशन करने के बारे में जागरूक हो जाएं, हम चिड़ियों के बारे में जागरूक हो जाएं, हम तितलियों के बारे में जागरूक हो जाएं। मेरे नज़दीक ये है। लेकिन देश की बेटियों के प्रति भी तो जागरूक हाँ, देश की बेटियों को देखिए ना, देश की बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश की बेटियों को, अपनी बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर ये उसको बाजार की चीज मत बनाना चाहिए। ये जो मैं फतवे देखूं, वो कार नहीं चला सकती, मोटर बाइक नहीं चला सकती, आईब्रोज नहीं बना सकती, मेकअप नहीं कर सकती, सारी पाबंदियां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ नहीं? लड़कों के लिए भी है, बिल्कुल है, लड़कों के लिए भी। क्या पाबंदी है लड़कों के लिए? लड़कों के लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं इसी तरह। एक दो बता दीजिए मुझे। भाई यही है, मोबाइल नहीं रख सकते अगर आप इंस्टीट्यूट में रहेंगे। वो तो दोनों के लिए है, सबके लिए है, लड़कों के लिए भी है, और बहुत सारी हैं ऐसी मिसालें। अब कितनी बताऊंगा मैं यहाँ, आप तो क्योंकि फतवा लेके पकड़ के बैठ गए हैं, तो अब ये तो मुझे जो दारुल उलूम की वेबसाइट है उससे यही फतवे मिले, और सारे फतवे लड़कियों के लिए हैं। नहीं, वो आपने सेलेक्ट करके ढूंढ के निकाले। तो ये सवाल पूछे थे जनता से। कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी, क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सज़ा भी होती है, इनाम भी होता है। तो कहीं इनाम का तस्करा होगा ज़रूर, अब उसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं हमारे भाई साहब ने, तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा उसको उसका प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वरना सज़ाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा, हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, सब जगह इनाम और सज़ाएं दोनों चीज़ें रखी गई हैं।